हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम MCQ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पूरा आपका CMR से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम CMR 2017 का जो चैप्टर नंबर 10 है माइन वर्किंग, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में टोटल हम लोग दो रेगुलेशन को कवर करेंगे, रेगुलेशन नंबर 104 और रेगुलेशन नंबर 105। ये दोनों रेगुलेशन आपके सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। एक एक MCQ हम लोग कवर करेंगे रेगुलेशन नंबर 104 और 105 से रिलेटेड। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो माइनिंग सरदार ओवरमैन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए MCQ को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से ये है, व्हाट इज द ऑर्डर टू डील विथ एनी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू SMP। SMP का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी आइडेंटिफाइड हैजार्ड या फिर रिस्क को डील करने का प्रोसेस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, कंट्रोल है, मिनिमाइज है और एलिमिनेट है। ये तीन फैक्टर है, एक तरह से समझिए ये तीन ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि मिनिमाइज करते हैं, आपको इसका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3, यानी सबसे पहले कंट्रोल, फिर मिनिमाइज और फिर एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी है 3 1 2 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2 1 3। तो देखिए 11 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा PCM, तो P के जगह बस आप E कर दीजिए, यही है इसका सीक्वेंस ECM। E फॉर सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, C फॉर उसके बाद कंट्रोल करेंगे और M फॉर मिनिमाइज करेंगे। तो बेस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 104 ऑर्डर क्या है, एलिमिनेट, कंट्रोल और मिनिमाइज, यानी कि 3 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है पैटर्न किसी भी रिस्क को किसी भी आइडेंटिफाइड हैजार्ड से डील करने का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु विल डिटरमाइन मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क। कौन जो है वो मेजर्स यानी उसका प्रावधान जो है डिटरमाइन करेगा रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि उसको कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी कमिटी, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO। रेगुलेशन नंबर 104 में आप खास करके OA और M और OA एंड M में आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर आफ्टर कंसल्टिंग डैश डिटरमाइन द मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में देखा कि ओनर एजेंट मैनेजर जो है वो मेजर्स इसका बनाएगा, डिटरमाइन करेगा रिस्क को मिनिमाइज करने का। तो किससे कंसल्टिंग के बाद, खुद से नहीं करेगा, वो किसी से कंसल्ट करके ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करता है, एक बनाता है कि कैसे एलिमिनेट करना है, कंट्रोल करना है और मिनिमाइज करना है। इसका एक डिटर्मिनेशन बनाता है, मेजर बनाता है। तो किससे कंसल्ट करने के बाद ओनर एजेंट और मैनेजर ये प्रावधान बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए कमिटी, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी कमिटी, ऑप्शन नंबर सी ISO, ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी तीनों, ऑप्शन नंबर ई A एंड B यानी कि कमिटी और सेफ्टी कमिटी, ऑप्शन नंबर F है B एंड C यानी कि सेफ्टी कमिटी और ISO। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F B एंड C, सेफ्टी कमिटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए में जो कमिटी है वो दूसरा कमिटी है जो सेक्शन नंबर 12 के अंडर में अपॉइंट होता है, और सेफ्टी कमिटी वो कमिटी है जिसके हेड जो है चेयरमैन मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी कमिटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कंसल्ट से ओनर एजेंट मैनेजर एक प्लान बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द डैश ओनर एजेंट एंड मैनेजर सॉल्व प्रिपेयर SMP। अब देखिए ओनर एजेंट मैनेजर SMP बनाएगा, सेफ्टी कमेटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करके बनाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा फैक्टर होता होगा ना जिस फैक्टर को देख के हम लोग SMP को तैयार करते हैं। ओनर एजेंट मैनेजर कंसल्ट करके SMP को तैयार करता है, वो फैक्टर कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाइड हैजार्ड यानी कि जो हैजार्ड आइडेंटिफाइड हुआ है, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों, ऑप्शन नंबर डी जो माइंस में एक्सीडेंट हुआ है उससे रिलेटेड, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, आइडेंटिफाइड हैजार्ड और रिस्क के बेसिस पे ओनर एजेंट और मैनेजर आफ्टर कंसल्टिंग सेफ्टी कमेटी एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसको आप रेगुलेशन नंबर 104 में पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एसएमपी इज अ डैश टाइप डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन आई थिंक ईसीएल या फिर एमसीएल के माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि एसएमपी जो है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी नॉन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। एसएमपी एक ऑडिटेबल टाइप का डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसएमपी शॉल नॉट कंटेन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसएमपी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए प्लान टू इंप्लीमेंट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ऑप्शन नंबर सी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ये जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस रेगुलेशन नंबर जब आप 110 पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा कि सीओपी के अंदर आता है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, और ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी जो 3 है वो तीनों क्या होता है, वो तीनों एसएमपी के अंडर में आता है। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान भी जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डैश सॉल्व पीरियोडिकली रिव्यू द हैजार्ड आइडेंटिफाइड एंड रिस्क असेस्ड। अब जो भी हैजार्ड को हम ओनर एजेंट एंड मैनेजर जो है आइडेंटिफाइड किए हैं और जो उस माइंस में रिस्क बन रहा है उसको पीरियोडिकली रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू करेगा किस फैक्टर को देख के कि इसमें और हम लोग क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका जो खतरा है वो उसको और कम कर सकते हैं, इसको देखते हुए क्या करता है, रिव्यू करता है। तो कौन पीरियोडिकली रिव्यू करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करता है, पीरियोडिकली रिव्यू करेगा सारा आइडेंटिफाइड हैजार्ड और जो रिस्क है उसको देखते हुए, और किस चीज के लिए रिव्यू करेगा कि इसको क्या हम और कम कर सकते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आफ्टर रिव्यूइंग द आइडेंटिफाइड हैजार्ड ओनर एजेंट एंड मैनेजर शॉल कंसल्ट डैश फॉर रिव्यू। अब देखिए उस रिव्यू के बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ओनर एजेंट और मैनेजर उसका रिव्यू करता है, उस रिव्यू के बाद किससे कंसल्ट करेगा ओनर एजेंट एंड मैनेजर? ऑप्शन नंबर ए कमिटी से, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी कमिटी से, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी तीनों से, या फिर ऑप्शन नंबर ई बी एंड सी यानी कि सेफ्टी कमिटी और आईएसओ जिससे कंसल्ट करने के बाद ये प्लान बना है उसी को रिव्यू के लिए कंसल्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आईएसओ कहीं नहीं है। इसका रेफरेंस आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो रेगुलेशन है 104 उसका सब रेगुलेशन 6 से ले सकते हैं। ठीक है, कि ओनर एजेंट और मैनेजर किसको कंसल्ट करता है, सेफ्टी कमिटी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसएमपी। अब ओनर एजेंट और मैनेजर का काम था एसएमपी बनाना, उन लोगों ने बना के रेडी कर दिया। अब माइंस में उसका सही तरह से पालन हो रहा है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसका इंश्योरिटी माइंस में कौन करेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सारे ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग जितने भी हैं आपके ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये सबकी जिम्मेवारी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरआईएम की जिम्मेवारी है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर 104 रेगुलेशन से कोई भी क्वेश्चन रहा और आपको डाउट रहा कि ओनर एजेंट और मैनेजर होगा या फिर ओनर एजेंट एंड मैनेजर होगा, तो एक बात आप याद रखिए कि जो रीजनल इंस्पेक्टर को एसएमपी का एक कॉपी भेजा जाता है, बस उस चीज में ओनर एजेंट और मैनेजर है, बाकी इस कंडीशन को छोड़ के सारे कंडीशन में 104 के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या करना है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, मतलब तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आइदर एसएमपी बनाना, उसको इंप्लीमेंट कराना या फिर पीरियोडिकली उसको रिव्यू करना, ये सारा जिम्मेवारी तीनों की होती है। बस एक कंडीशन में आरआईएम को एक कॉपी जब भेजा जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर एजेंट और मैनेजर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एंगल ऑफ सेफ्टी ऑफ साइड ऑफ ओबी बेंचेस इन मैनुअल ओपन कास्ट इज। एंगल ऑफ सेफ्टी जो है, एंगल ऑफ सेफ्टी मतलब जो साइड से ओबी बेंच का उसको हम लोग एक स्लोप करके रखते हैं। ठीक है, कि इतना डिग्री ज्यादा से स्लोप नहीं होना चाहिए, वो एंगल ऑफ सेफ्टी ओबी बेंच में मैनुअल ओपन कास्ट के केस में कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 45 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी इक्वल एंड मोर देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 45 डिग्री। एंगल ऑफ सेफ्टी जो होता है
स्लोप के केस में, साइड के केस में वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को ये रेगुलेशन समझने में या फिर एमसीक्यू करने में दिक्कत हो रही है तो आप रेगुलेशन का पीडीएफ माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से जो दिया जा रहा था वो परचेस कर सकते हैं, और साथ ही में एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज भी जो है 2023 में ये मैंने पीडीएफ बनाया, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 900 प्लस एमसीक्यू का सेट मिलेगा। इसका प्राइस 499 है। टॉपिक कौन कौन सा रहेगा? सीएमआर एक्ट रूल से इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा, वेंटिलेशन, गैसेस, फ्लेम सेफ्टी लैंप से एमसीक्यू रहेगा, सपोर्ट से रहेगा, शॉर्ट फायरिंग से, वीटी रूल से और जनरल माइनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें आपको 850 से लेकर 900 तक एमसीक्यू मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और ये लगभग कोल इंडिया लिमिटेड के हर एक सब्सिडरी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट को परचेस कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एंगल ऑफ स्लोप इज मेजर्ड फ्रॉम। अब जो एंगल ऑफ स्लोप का हमने अभी बात किया कि 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हम लोग किस चीज से मेजर करेंगे, मतलब किससे मेजर करेंगे? हॉरिजेंटल से, वर्टिकल से, आइदर मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर बोथ, हॉरिजेंटल से भी वर्टिकल से भी 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजेंटल से। हॉरिजेंटल से जब भी नापा जाएगा तो एंगल ऑफ स्लोप जो है 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर एक इंसान जो है वो परमिशन दे दे तो। अब वो इंसान कौन है, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 12 के। एनी अदर एंगल ऑफ स्लोप कैन बी यूज्ड इन मैनुअल ओबी बेंच इफ परमिटेड बाय। एक इंसान है, कौन ऐसा इंसान है जिसके परमिशन के बाद एंगल ऑफ स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा भी हम लोग रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सेम हो गया है, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी DGMS, ऑप्शन नंबर डी ISO यानी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन से इसमें वेरिएंस लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हाइट ऑफ ओबी बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट माइंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस है और ओबी का बेंच है, ओवरबर्डन का बेंच है, जो जनरली किससे कंसिस्ट करता है, एलुवियल हो गया, मोरम हो गया, इससे कंसिस्ट करता है। उसका हाइट कितना होगा? 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर RIM जो बोले उससे ज्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट मोर देन 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ ओबी बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट माइंस इज 1.05 मीटर, इट्स विड्थ सॉल बी। अगर ओबी बेंच का मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में हाइट जो है वो 1.05 मीटर है, तो उस बेंच का विड्थ कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 1.05 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 1.15 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 1.05 मीटर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ओबी बेंच मैनुअल ओपन कास्ट की बात करें तो हाइट जितना भी रहेगा ओबी बेंच का, उससे कम विड्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइट बोला गया है 1.05, तो विड्थ भी जो है वो 1.05 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। If difficulty exists regarding height and width of OB benches, who will grant relaxation? OB bench के केस में मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में अगर कोई दिक्कत आई, जो हम लोग प्रोविजन का पालन नहीं कर पाए, विड्थ जो है हाइट के इतना नहीं रख पाए, तो इसमें रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM। इसका भी एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक मैं बता देता हूं कि ओबी बेंच से रिलेटेड स्लोप हो या फिर ओबी बेंच से रिलेटेड हाइट और विड्थ हो, सिर्फ मैनुअल ओपन कास्ट में, तो उसमें छूट जो देते हैं वो कौन देते हैं? RIM में। बाकी किसी भी केस में हो, मैनुअल ओपन कास्ट का कोल हो या फिर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट का ओबी और कोल हो, इन तीनों में छूट जो है वो CIM देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन एक्सकवेशन इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, हाइट ऑफ बेंच सॉल बी। किसी हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड में अगर एक्सकवेशन हो रहा है, तो वैसे एक्सकवेशन का जो बेंच का हाइट होगा वो कितना होना चाहिए? 3 मीटर से कम होना चाहिए, 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 6 मीटर से कम होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट मोर देन 6 मीटर। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर अ पिलर इन मैनुअल ओपन कास्ट इज लेफ्ट फॉर मेजरमेंट पर्पस इट्स हाइट शुड बी। अभी भी मैनुअल ओपन कास्ट में मेजरमेंट के लिए एक पिलर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट के लिए पिलर छोड़ा जा रहा है उसका हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 2.5 मीटर, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, नॉट लेस देन 1.2 मीटर या फिर नॉट मोर देन 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 2.5 मीटर। उस पिलर का हाइट जो मेजरमेंट के लिए छोड़ा जा रहा है, जिसको हम लोग इन सिटू पिलर बोलते हैं, उसका हाइट जो है 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हु विल गिव रिलैक्सेशन इन हाइट एंड विड्थ ऑफ कोल बेंचेस इन मैनुअल ओपन कास्ट। इसका आंसर मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कृपया करके आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बनेगा कि हाँ आप लोग मेरे वीडियोस को सिंसियरली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नो डेब्रिज शॉल बी अलाउड विद इन डैश मीटर फ्रॉम साइड ऑफ डैश। किसी भी तरह का डेब्रिज, किसी भी तरह का ट्री, लूज स्टोन कितने मीटर के अंदर और किसके साइड से मेजर करके वो इतने मीटर के अंदर नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर एक्सकवेशन, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर इंट्रांस, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर एक्सकवेशन या फिर 3 मीटर हॉल रोड के साइड से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर और एक्सकवेशन। नो डेब्रिज शॉल बी अलाउड विद इन 3 मीटर फ्रॉम साइड ऑफ एक्सकवेशन या फिर किसी भी एज से। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द हाइट ऑफ मेजरमेंट पिलर एक्सीड्स डैश मीटर बेस ऑफ दैट पिलर शॉल नॉट बी लेस देन डैश मीटर इन डाया। ऑप्शन नंबर ए 1.5 1.25, ऑप्शन नंबर बी 1.25 1.5, ऑप्शन नंबर सी 1.25 2.5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2.5 1.25। इसका सही आंसर के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 और 1.5। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर अभी किसी मेजरमेंट पिलर का जो हाइट है वो 1.25 मीटर से ज्यादा बढ़ गया, अभी हम लोगों ने देखा कि 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना है, तो किसी केस में अगर 1.25 मीटर से ज्यादा हो गया तो उस पिलर का जो बेस होगा वो 1.5 मीटर डाया से कम नहीं होना चाहिए उसका बेस। यही है क्वेश्चन नंबर 20। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपका रेगुलेशन नंबर 104 और रेगुलेशन नंबर 105 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे जब भी रेगुलेशन का वीडियो आएगा तब हम लोग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग यानी रेगुलेशन नंबर 106 को अच्छे तरीके से डील करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।